कैरेक्टर से भी ज्यादा टॉक्सिक थे और सच में अपनी गर्लफ्रेंड्स को बेल्ट से पीटा करते थे। और क्या ऐश्वर्या ने भी हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? उम्मीद है सारे ठीक ठाक होंगे, मज़े में, खुशबाश। और जी आज हम देखने वाले हैं सलमान खान की एक वीडियो अगेन, और मुझे किसी ने भेजी है। मुझे उसका टाइटल भी, वैसे मैं पहले टाइटल चेक करती हूँ। तो टाइटल मैंने देखा, उसमें है अ कंट्रोवर्शियल लव लाइफ ऑफ सलमान खान, आगे क्वेश्चन मार्क है, सलमान खान एंड ऐश्वर्या रॉय, सलमान लव स्टोरी। तो मैंने जब देखा, मैंने कहा यार अभी तक मुझे वैसे कुछ इतना पता नहीं इस बारे में, उनकी मूवीज़ के बारे में, गानों के बारे में, उनकी अपनी फैमिली के बारे में मुझे पता है, बट उनकी उस, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें होती है, समझ नहीं आती क्या सच है क्या झूठ है। वैसे मैं सुनी सुनाई बातों पे इतना यकीन नहीं करती, इतना मीन्स करती ही नहीं हूँ, ज़ीरो। तो अभी आप देख लेते हैं, और चैनल का नाम मैं आपको बता देती हूँ। चैनल का नाम है जी लैडर फैक्ट्स। ठीक हो गया, तो जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद जी करते हैं डिस्कशन। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी हो, इसमें जो भी बातें बताई गई हो वो कुछ हद तक तो सच हो यार। चलो सब नहीं करते तुम लोग, कुछ हद तक सच हो। ठीक हो गया, तो जल्दी से देख लेते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर दिए। नहीं होता आगे बढ़ो लाइफ के। तो अब देखिए सर बच्चों का बड़ा शौक है सर मुझे। आई लव किड्स, लेकिन किड्स जब आते हैं तो माँ भी आती है सर। does not want you in their life. मुर्गी पहले आई या अंडा, बर्मुदा ट्रायंगल का क्या रहस्य है, एलियंस क्या क्या सच में सिर पर होता है, I mean उनका एंटेना। हम इंसानों ने आखिरकार इन सारे सवालों के जवाब भी ढूंढ ही लिए, लेकिन एक डिकेड से ज्यादा मीडिया के हजारों बार पूछने के बाद, उसके फैंस के मिन्नतें करने के बाद भी उस स्टार ने कभी जवाब नहीं दिया कि उसने शादी क्यों नहीं की। उल्टा मीडिया ने जब जब उससे ये सवाल पूछा तो वो उन पर ही भड़क गया। Now you are the most eligible bachelor, and we all know that you love. इसको 2 बार रिपीट करो आप प्लीज। Since you are the most eligible bachelor. एक और बार, बहुत अच्छा सुनने में लगता है। देसी विदेशी इवन हर एज ग्रुप की महिलाओं से जब प्रेम प्रसंग I mean अफेयर रखने की बात आई तो सलमान ने सब कुछ ट्राई किया। लेकिन क्यों सलमान ने हर बार शादी की बात आते ही कन्नी काट ली? सलमान खान की इंटायर जर्नी से लेकर उनकी कंट्रोवर्सीज हमने ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस बनाई, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि सलमान खान ने किस किस को प्यार करूं योजना के तहत किस किस को सच में प्यार किया और किस किस को सिर्फ इस्तेमाल किया। संगीता बिजलानी, जिसे सलमान की इवन शादी होने वाली थी, शादी के कार्ड्स भी बढ़ चुके थे। उन्होंने कैसे सलमान को सोमी अली के अपार्टमेंट में कांड करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था, और क्या सलमान वांगा की फिल्म एनिमल के कैरेक्टर से भी ज्यादा टॉक्सिक थे और सच में अपनी गर्लफ्रेंड्स को बेल्ट से पीटा करते थे, और क्या ऐश्वर्या ने भी इसीलिए सलमान को छोड़ दिया था। सलमान के दोस्त विवेक के अलावा सलमान की गर्लफ्रेंड पर किस किस ने नजर डाली थी और बुरे फंसे थे। इवन फार्म हाउस पर जाने वाली कटरीना और जैकलीन ने भी आखिरकार सलमान को क्यों छोड़ दिया। तो आजकल हर एक पे वीडियो कौन है जान और किससे किया हुआ है कमिटमेंट? सर से भाई हूँ आजकल मैं। भाई हूँ आजकल मैं, सिर्फ भाई हूँ। सिर्फ भाई हूँ। जिनको चाहता था कि वो जान बुलाए, वो आजकल भाई बुला रही है मुझे, तो मैं क्या करूं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे स्टार की शादी, फिर डाइवोर्स, फिर एलिमनी में आधी प्रॉपर्टी डोनेट करने के डर से ही सलमान ने शादी नहीं की। वर्जिन कोकोनट ऑयल से भी ज्यादा वर्जिन सलमान के अफेयर्स की एक कॉम्पिलेशन वीडियो है, जिसमें जानेंगे उन सारे सवालों के जवाब और सलमान की इंटायर लव एंड अफेयर की पूरी कहानी। लव लाइफ हमारे नॉर्थ इंडिया, टू बी प्रिसाइज यूपी बिहार के कुछ लेजेंड्स कहते हैं कि बेटा जिंदगी में बस, ट्रेन और लड़की के पीछे कभी नहीं भागना, क्योंकि ऐसा करने वालों का अक्सर गणित फट जाता है और एक जाती है तो दूसरी आती ही है। आज सिंगल जीवन उच्च विचार का परफेक्ट एग्जाम्पल सेट करने वाले सलमान सालों पहले ही मोदी जी से मिल चुके थे और मोदी जी के सिंगल लॉन्डो वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर चुके थे। श्रीमान सलमान खान भी हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन बात करें सलमान के LSD यानी लव, सेक्स और धोखा वाले अफेयर्स की कहानी की, तो इसकी शुरुआत होती है 80s में विद शाहीन जाफरी। फिल्मों में सबसे ज्यादा बार बार प्रेम बने 19 साल के सलमान सबसे पहले गिरते हैं अपने से 3 साल छोटी शाहीन जाफरी के प्यार में। लेट एक्टर अशोक कुमार की ग्रैंड डॉटर शाहीन एक मॉडल बनना चाहती थी। कियारा आडवाणी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि शाहीन जाफरी उनकी मौसी होती है और कियारा की मां जेनीवी ने ही सलमान से शाहीन को इंट्रोड्यूस करवाया। 19 साल के सलमान वाज सो डेडिकेटेड अबाउट शाहीन कि वो सेंट जेवियर कॉलेज के बाहर स्पोर्ट्स कार लेकर इंतजार भी किया करते, और सलमान की फैमिली की भी शाहीन से काफी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। शाहीन की स्टेप मदर यानी भारती जाफरी ने भी बताया
बताया था कि सलमान भी उनकी फैमिली से इतने घुल मिल चुके थे कि वो ग्रोसरीज खरीदने से लेकर घर के दूसरे काम में भी हाथ बटा दिया करते थे। इवन सलमान के भाई अरबाज खान ने भी अपने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि सलमान से ज्यादा इस रिलेशनशिप में साहिन सीरियस हो चुकी थी और मैंने प्यार किया के लिए साहिन ने भी ऑडिशन दिया था, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई थी। इसी बीच 1988 में सलमान की मुलाकात वहाँ पर होती है संगीता बिजलानी से। यंग सलमान रिलेशनशिप में होते हुए भी अपने से 5 साल बड़ी संगीता से थोड़े ज्यादा क्लोज होने लगते हैं और साहिन को टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। ये बात साहिन जाफरी को भी बहुत अच्छे समझ में आने लगती है, लेकिन हार्ट ब्रेक होने के बाद भी वो चुप रहती है। तभी साहिन की जॉब एक एयरलाइन कंपनी में लग जाती है और वो कुछ टाइम के लिए लंदन चली जाती है। बट व्हेन से रिटर्न बैक टू इंडिया तब उन्हें समझ में आता है कि सलमान और उनके बीच में अब कुछ भी नहीं बचा और फाइनली साहिन गॉट मैरिड टू अ बिजनेसमैन विक्रम अग्रवाल। साहिन को भले ही सलमान ने डिच कर दिया था, लेकिन उनकी फैमिली से उनकी रिलेशनशिप कभी भी खत्म नहीं हुई और 2014 में कियारा आडवाणी का डेब्यू भी सलमान ने ही फगली मूवी में करवाया। और कई लोगों का यह भी मानना है कि उनका स्क्रीन नाम आलिया से कियारा भी सलमान ने ही रिकमेंड किया। और कौन भरोसे वाले कहते हैं कि प्यार दोबारा नहीं हो सकता, कोई ने सलमान भाई से मिलाओ यार। सलमान हमेशा से एक रिलेशनशिप में रहते हुए दूसरे जगह छिनरई करने लगते थे, अबे साले, सॉरी आई मीन दूसरे जगह चांस लेने लगते थे। तो दूसरी बार सलमान फिसलते हैं 1980s में मिस इंडिया रही सलमान से 5 साल बड़ी संगीता बिजलानी के प्यार में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि संगीता बिजलानी सलमान से एक हेल्थ क्लब में मिलती हैं, तो वहीं से संगीता सलमान के प्रेम जाल में फंस जाती है। गौर से संगीता 1980s में मिस इंडिया भी रहती है और उनकी ब्यूटी से सलमान अट्रैक्ट हो जाते हैं। उधर संगीता भी महमूद के भतीजे बिंजू अली के साथ एक लॉन्ग रिलेशनशिप से बाहर निकल के आई होती है। दोनों का कांटा भिड़ जाता है और संगीता अपने ब्रेकअप का दर्द सलमान को सुनाती है और सलमान उनके धीरे धीरे काफी क्लोज आने लगते हैं। संगीता में मॉडलिंग में हाथ आजमा रही होती है और 1988 में भी वो बॉलीवुड में भी फिल्म कातिल से डेब्यू करती है और 1-2 साल में ही उन्हें त्रिदेव, हथियार, जुर्म, योद्धा जैसी काफी सारी फिल्में भी मिलती है और उनका करियर ग्राफ बहुत ही तेजी से ऊपर जाता है। और उनका गाना ओए ओए रात भर जाम से गली गली में फिरता हूँ बहुत ही फेमस होता है। संगीता बिजलानी से अफेयर सलमान के लाइफ पर भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। सलमान से काफी बड़ी संगीता के साथ रहते रहते सलमान एक हॉट टेम्पर्ड बॉय से एक फुल्ली ग्रोन मैन बन पाते हैं और फाइनली ये दोनों 27 में 1994 में शादी भी करने वाले होते हैं। कार्ड्स भी बढ़ चुके होते हैं, कई लोगों को इन्विटेशन भी जा चुका होता है, लेकिन संगीता को समझ में आ रहा होता है कि सलमान अपना नया अकाउंट कहीं और भी खोल रहे हैं। इसी बात का पता लगाने के लिए संगीता सलमान का पीछा करती है और सोमी अली के अपार्टमेंट में सलमान रंगे हाथ कांड करते हुए पकड़े जाते हैं। समझ रहे हो? संगीता इमीडिएटली शादी से इनकार कर देती है और प्रेम की शादी होते होते रह जाती है। लेकिन अगेन सलमान की रिलेशनशिप संगीता से खत्म नहीं होती है और आगे चलकर वो अपने बर्थडे में भी कई बार संगीता को बुलाते हैं। रंगीले सलमान अपने अरमान पूरे करने के लिए चड्डी बनियान की तरह लड़कियां बदलने लगते हैं और आज तक वो सिलसिला जारी है। जो भी हीरोइंस एक बार के लिए फार्म हाउस जाती है उसका करियर फिर बॉलीवुड में भगवान नहीं बल्कि सलमान लिखते हैं। तो सलमान के अफेयर की किताब में ऐड होती है सोमी अली। अब सोमी भी सलमान के बच्चों की मम्मी क्यों नहीं बन पाती, जानते हैं प्रेम की अगले प्रेम की कहानी। सलमान खान जितने भी रिलेशनशिप में कूदे उसमें सबसे ज्यादा ड्रामेटिक सलमान और सोमी अली की प्रेम प्रसंग ही रही। 16-17 ईयर की सोमी का दिल सलमान पे आ जाता है। वो सबसे पहले सलमान को यूएस से लेटर लिखती हैं। सलमान का जवाब भी आ जाता है। बस इसी बात से एक्साइटेड होकर सोमी यूएस से सीधा इंडिया आ जाती है सलमान से मिलने और अगले 2-3 साल तक वो सलमान के घर पर ही रहती है। इंडिया आई थी सलमान से शादी करने क्योंकि मेरा उनके ऊपर मेरा क्रश था। 8 साल तक दोनों रिलेशनशिप में रहते हैं और जैसा कि सोमी अली खुद ही चल के सलमान से मिलने आई होती है तो शायद इसीलिए सलमान की नजरों में उनकी कुछ खास इज्जत नहीं होती। सोमी अली ने खुद बताया था कि सलमान उन्हें फिजिकली, वर्बली, सेक्सुअली अब्यूज किया करते, जब तब पब्लिकली सबके सामने उन्हें बेइज्जत तक कर दिया करते। सोमी अली ने खुद बताया था कि एक बार सलमान ने पार्टी में सबके सामने उनके ऊपर रम की बोतल तक खोल दी थी। इवन मूड खराब होने पर सलमान उन्हें पीट पाट तक दिया करते और सलमान ऊपर से ये भी कहते कि अरे पगली मैं तुझसे प्यार करता हूँ इसीलिए मारता हूँ, वरना मैं किसी और को मारता हूँ क्या। He cares, क्योंकि मैं इतनी बेवकूफ थी क्योंकि सलमान मुझे ये कहते थे कि मैं उनको पड़ोस की लड़की को क्यों नहीं मारता हूँ, मैं तुम्हें इसलिए मारता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। 1993 से लेकर 1997 के बीच सोमी अली को कृष्ण अवतार, अंत, आओ प्यार करे, तीसरा कौन, आंदोलन, माफिया जैसी फिल्में ऑफर होती है और ये भी न्यूज आती है कि ये फिल्में सोमी को सलमान की वजह से मिल रही थी। तो वही सोमी अली सलमान पर एक और एलिगेशन लगाते हुए कहती है कि सलमान को हर 5-6 साल में गर्लफ्रेंड बदलने की आदत सी हो गई और बाद में जाकर सलमान भी ये बात कन्फेस करते हैं कि एक लड़की के पीछे पागल हो गए और अपनी जिंदगी बर्बाद कर दिए।
नहीं होता आगे बढ़ो लाइफ के। सलमान के नशे मार कुटाई से परेशान सोमी जब कहीं और रंग जमाने की कोशिश करती हैं, लेकिन सलमान की नजर से कौन बच सकता था, तो सलमान फिर से उन्हें कूट देते हैं और ये भी कहते हैं कि ओनली मैन कैन चीट। सोमी अली ने कन्फेस किया था कि उनकी वजह से सलमान और संगीता की शादी बर्बादी में तब्दील हो गई थी और कहीं न कहीं उन्हें इसी का खामियाजा भी उठाना पड़ा। के कार्ड छप चुके थे, उनकी शादी होने वाली थी और संगीता ने रंगे हाथों पकड़ लिया था मेरे अपार्टमेंट में विंध्याचल में माउंट मैरी में। मैंने संगीता के साथ किया, वही मेरे साथ हुआ, तो इसको कहते हैं कार्मा। मतलब वांगा ने एनिमल में जो भी दिखाया वो साला इसका 5% भी नहीं है। फेमिनिज्म के कवर पर असली नंगा नाच तो अपने सलमान भाई ने किया था और उसके बाद फिल्म मेकर्स ने भी उन्हें उस तरह की फिल्में भी देने लगे। प्लीज देखो, आप प्लीज बीच में मत पड़िए, प्लीज समझ लीजिए। हाँ, चुप जाओ अपनी माँ के पल्लू में। ब्लडी टाइप। एक सेकंड, तुम्हें मारी खाना है ना, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। इस मार कुटाई से परेशान होकर 1999 में सोमी अली डिसाइडेड टू लीव इंडिया और वो यूएस वापस चली जाती है और आगे चलकर वो नो मोर टीयर्स नाम की एनजीओ भी स्टार्ट करती हैं। 1996 के टाइम पर ही जब सलमान सोमी अली जैसी घर की मुर्गी को भिंडी बराबर समझ रहे थे, तभी उनका नाम बांग्लादेशी मॉडल फारिया आलम के साथ भी जोड़ा गया। ब्रिटेन की फॉर्मर फुटबॉल सेक्रेटरी रही फारिया न्यूज हेडलाइंस में तब आई जब फारिया का नाम सेक्स स्कैंडल में आया। फारिया ने मीडिया के सामने आकर सबकी फाड़ के रख दी और ब्रिटिश कोच और चीफ दोनों के साथ हम बिस्तर होने और उन्हें सेक्सुअली अब्यूज करने की एलिगेशंस भी लगाए। इसी बीच फारिया ने एक बार ये भी स्टेटमेंट दिया कि वो कभी सलमान खान के साथ भी रिलेशनशिप में थी, लेकिन सलमान ने तुरंत मीडिया में आकर कहा, चार 5 रिलेशनशिप के बाद सलमान का विश्वास रिलेशनशिप पे कुछ ज्यादा नहीं रह गया। फिर क्या, अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या। अब वैसे तो सलमान ने इन 4-5 लड़कियों के साथ जो किया उसे आसान शब्दों में लड़कीबाजी कहते हैं। सलमान इस टाइम तक एक सुपरस्टार तो बन गए थे, लेकिन लोग उनके पीठ पीछे वोमनाइजर, लेडी किलर तक कहते थे। तभी 1997 में सलमान के दिल के मोहल्ले में एंट्री होती है। नई मिस वर्ल्ड बनी ऐश्वर्या राय। सलमान पहली बार ऐश्वर्या को देखते हैं और उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि कोई लड़की इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। अगर तुम मुझे यूं ही देखती रही तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। और सलमान के कहने पर ही उन्हें संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम में भी कास्ट किया जाता है। और सलमान रियल लाइफ में रियल वाला प्यार करते हैं और शायद इसीलिए इस तरह की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस भी दे पाते हैं। लेकिन सलमान फिर से प्यार के सिम कार्ड को बिना पोर्ट कराए ही नया कनेक्शन लिए घूम रहे होते हैं। घर पे सोमी अली और बाहर ऐश्वर्या। लेकिन सोमी अली को भी आगे चलकर इन सब का अंदाजा हो ही जाता है, इसलिए वो अपनी आन बान शान को ध्यान में रखते हुए सलमान का रास्ता क्लियर कर देती है और फिर सलमान और ऐश की ऐश ही ऐश हो जाती है। इवन ऐश्वर्या वाज सो मच डेडिकेटेड अबाउट देयर रिलेशनशिप दैट शी वेंट अगेंस्ट हर पेरेंट्स टू, और अपने मम्मी पापा का घर छोड़कर वो लोखंडवाला के एक फ्लैट में आकर रहने लगती है। और सलमान भी इस रिलेशनशिप में इतने सीरियस थे कि उन्होंने जोश जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म इसलिए छोड़ दी कि उस फिल्म में उन्हें ऐश्वर्या के भाई का कैरेक्टर ऑफर हुआ। लेकिन फिर से सलमान ने वही किया जो अब तक सारे रिलेशनशिप में वो करते आए। वो ऐश्वर्या को लेकर इतने ज्यादा पोजेस्ड और ऑब्सेस्ड हो गई कि उनके साथ वैसा ही बिहेव करने लगे जैसा उन्होंने अब तक सारी लड़कियों के साथ किया था। एंड इवेंचुअली ऐश्वर्या सलमान के इस बिहेवियर से तंग आ गई और उन्हें सलमान को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया, फोन तक उठाना बंद कर दिया। फिर एक दिन नवंबर 2001 की रात सलमान बेहद गुस्से में उनके अपार्टमेंट चले गए। 3 बजे तक ऐश्वर्या का दरवाजा पीटते रहे, फिर उनके हाथों से खून तक बहने लगी। पूरा फिल्मी ड्रामा हुआ, लेकिन सलमान की वजह से किसी ने भी इस लफड़े में पड़ने की कोशिश नहीं की। ऊपर से सलमान ने वहाँ से कूद जाने की बात भी कही, और अगर सलमान उस 19th फ्लोर वाली बिल्डिंग से अगर सच में कूदते तो हट के फ्लावर हो जाएगा। हॉल ऑफ फेम यानी ऐश्वर्या राय की बुक के अकॉर्डिंग उन्होंने सुबह 6 बजे दरवाजा खोला। ऐसे भी न्यूज आई कि सलमान ने ऐश्वर्या के पापा के साथ बदतमीजी किया और इसीलिए उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी कर दी। लेकिन बात यही खत्म थोड़ी ना हुई। इसी बीच सोमी अली ने सलमान को कॉल किया और बताया कि उनके पापा का सीरियस ऑपरेशन होने वाला है, जिसकी वजह से सलमान अमेरिका चले गए, वो भी बिना ऐश्वर्या को बताए, जिससे उनका शक और भी गहरा हो गया। और इसके बाद ही ऐश ने सलमान को कम्प्लीटली अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। और फिर क्या था, ऐश्वर्या की फिल्में जैसे कुछ ना कहो के सेट से लेकर चलते चलते के सेट पर भी सलमान ने जाकर खूब हंगामा किया और चलते चलते ऐश्वर्या के हाथों से भी निकल गई। और तो और एक पार्टी में सलमान ने सुभाष
पास गई तक को कूट दिया। मुझे क्यों तोड़ा? 2002 में हुए फिल्म फेयर में जब ऐश्वर्या पहुंची तो उनका हाथ इंजर्ड था और उनके आंखों पर काला चश्मा था, लेकिन उस दिन वो काला चश्मा गोरे मुखड़े पर जच नहीं रहा था। तो मीडिया ने धड़ाधड़ न्यूज छाप दी कि सलमान ने ऐश्वर्या को कूटा। अबे साले। ऐश्वर्या ने तो इससे एग्री नहीं किया, लेकिन आप वीडियो में देख सकते हो कि उनका हाथ इंजर्ड है और उन्होंने गॉगल्स पहन रखी है। फिर आखिरकार 27 सितंबर 2002 को ऐश्वर्या ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए स्टेटमेंट में बताया कि सलमान उन्हें फोन किया करते, उल्टी सीधी बातें किया करते, ऊपर से हर को स्टार के साथ ऐश्वर्या का नाम जोड़ दे। लेकिन इस कांड में बली बकड़े बने अपने सलमान के दोस्त विवेक ओबरॉय, और उन्होंने अपना विवेक खोते हुए मीडिया में आकर इंटरव्यू दे दिया कि सलमान उन्हें फोन करके भद्दी भद्दी गालियां देते। जिंदगी में 3 चीज कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, आई, मी एंड माय सन। वेल, सलमान ने अपने पूरे लाइफ में फिल्मों के अलावा 2 ही चीजें की, या तो प्यार या तो मार। मेरे लाइफ में सिर्फ 2 चीज है, प्यार 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 या मार मार मार। बिग बिग बॉस को सालों से होस्ट कर रहे सलमान पर भी कई बार कंटेस्टेंट को फेवर करने के भी एलिगेशंस लगे, जिसमें एक तो थी काजोल की छोटी बहन तनिषा मुखर्जी, तो दूसरी थी महक चहल। बिग बॉस 5 के टाइम पर ऐसी भी खबरें आई कि सलमान का दिल बिग बॉस के एक कंटेस्टेंट महक चहल पर चला गया। पलक मुचल के नाम को वर्ड स्क्रैम्बल करके सिमिलर नाम जैसे इस लड़की को सलमान का कुछ ज्यादा ही फ्रेंड्स विद बेनिफिट मिलने लगा, जिससे बाकी कंटेस्टेंट की गेंद जल्दी लाजमी थी। सभी ने एलिगेशन लगाया कि इस लड़की ने दिया है सलमान को अपना दिल। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। लोगों का शक WTF में तब बदल गया जब सलमान ने महक को वांटेड जैसी फिल्म से डेब्यू करवाया, और प्यार की इस टाइटेनिक वाली कश्ती में जैक ऑफ ऑल ट्रेड वाले सलमान न जैक बन पाए और ना ही महक रोज बन के महक पाई, और इस प्यार के चैप्टर का दी एंड बहुत ही प्यार से बड़ी जल्दी हो गया। 2000 के टाइम पर कटरीना या कैटरीना भारत आई, और 2003 में पहली बार उन्हें बॉलीवुड डेब्यू करने का मौका मिला फिल्म बूम से, जिसमें अमिताभ बच्चन और गुलशन ग्रोवर भी थे। एंड एज यूजुअल एक न्यू कमर से मेकर जो चाहते वो करवा लेते, इसलिए कैटरीना को इस फिल्म में गुलशन ग्रोवर को स्पेशल सर्विस देते हुए भी दिखाया गया। लेकिन सलमान से कटरीना को मिलवाया सलमान की बहन अलवीरा ने। अलवीरा ने दरअसल कटरीना को सलमान के बर्थडे पे इनवाइट किया। जब कटरीना और भी बाकी सारे लोग वहाँ पे ऑलरेडी पहुंच चुके थे, तभी कटरीना ने बताया कि सलमान जब शावर लेकर बाहर निकले तो सारे लोगों को ऑलरेडी देखकर उन्हें थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ, और वैसे भी लोगों ने सलमान का वो गोटे साफ करने वाला तौलिया स्टेप तो देख ही रखा था। तो सभी को हंसी आ गई, लेकिन कटरीना को बहुत ज्यादा हंसी, और सलमान को लगा कि हंसी तो फंसी। एंड दिस इज हाउ दे मेट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। उसके बाद सलमान ने कटरीना को हिंदी बोलने से लेकर डांस करने, एक्टिंग, मतलब एज अ मेंटर सब कुछ सिखाया। नमस्ते लंदन जैसी फिल्मों से लेकर एक था टाइगर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में भी दिलाई। एंड अनलाइक अदर आउटसाइडर्स, सलमान की वजह से कटरीना एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन पाई। बट व्हेनेवर देयर इज अ लड़की का चक्कर बाबू भैया, तो सलमान थोड़े ज्यादा पॉजिटिव हो जाते, और इसी वजह से सलमान का पंगा SRK तक से हो गया, वो भी कटरीना के बर्थडे पर। लेकिन SRK विवेक ओबरॉय तो होते नहीं, लेकिन फिर भी SRK को मीडिया में आकर माफी मांगनी पड़ती है। On your show, I'm sorry. I wish I knew how to pick up a telephone and say sorry. I don't know how to say it. And I'm too old to learn that. So, this is the way it is. लेकिन सलमान ने साफ कहा कि माफी ही मांगनी है तो शाहरुख घर आकर मांगे, टीवी शो पर नहीं। आवन जावन में मेरा घर को 4-5 बार पास करते हैं, तो टीवी पे आके माफी मांगना। SRK के बाद कटरीना की वजह से जॉन भी बुरे फंसते हैं। वेल, हमारी सलमान खान वाली कंट्रोवर्सी सीरीज में हमने सलमान की लाइफ की सारी कंट्रोवर्सी को डिटेल में बताया, तो आप आराम से जाकर उसे भी चेकआउट कर सकते हो। और कहीं ना कहीं इस कंट्रोलिंग नेचर की वजह से कटरीना भी सलमान के हाथ से रेत की तरह फिसल कर रणवीर के पास चली गई। लोगों ने कटरीना को धोखेबाज और ना जाने क्या क्या कह के ट्रोल किया, लेकिन सलमान ना कभी कटरीना को भूल पाए और ना कभी ऐश्वर्या को। सलीम साहब ने कहा कि एक चीज कॉमन है सलमान और मेरे बीच, मैं भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को नहीं भूलता और वो भी नहीं छोड़ता। वेल, आपको क्या लगा कि हो गया सलमान के अफेयर के चैप्टर का डे एंड? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। कटरीना के बाद सलमान ने कभी भी मुड़ के किसी भी देसी महिला मित्र, देसी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। एंड कटरीना के बाद सलमान स्विच टू लूलिया वन टूर।
सलमान लूलिया से मिले 2010 के टाइम पर आयरलैंड में बॉडीगार्ड की शूटिंग पर। इसके बाद लूलिया सलमान की फैमिली गैदरिंग काफी सारी इवेंट्स में भी साथ नजर आई। और हाँ, लूलिया ने सलमान के लिए सिटी मार, जग घूमिया जैसे सॉन्ग्स भी गाए। और गाने लगा कि सलमान लूलिया 1-2 के साथ 1-2 का 4 कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ना ही सलमान ने और ना ही लूलिया ने कभी इस रिलेशनशिप में होने की बात को कन्फेस किया। एक बात तो माननी पड़ेगी कि साला सलमान खान ने ऐसी ऐसी गर्लफ्रेंड्स बटाई, रोड पे फार्म हाउस हो, फार्म हाउस में लॉरी हो, लॉरी के अंदर 3-4 देसी विदेशी नारी हो, लॉकडाउन हो चालू, इधर से जैकलीन भी आ रही हो, जेट प्लस सिक्योरिटी प्रोटेक्शन जगह जगह, अरे इसकी बैंड की मजे मजे। जोक्स अपार्ट, वैसे तो सलमान से कई सारे नाम जोड़े गए, लेकिन लूलिया के बाद वाली जिसके बारे में सबसे ज्यादा न्यूज आई वो थी क्लाउडिया सेजला। क्लाउडिया का शायद आपने नोटिस किया हो या फिर नहीं, लेकिन ये सबसे पहले बिग बॉस में दिखाई दी थी, जिसे अमिताभ बच्चन ने होस्ट किया था। उसके बाद वो बॉलीवुड की ही कुछ फिल्में जैसे खिलाड़ी 786, क्या सुपर कूल है हम 3 जैसी फिल्मों में भी दिखाई दी। क्लाउडिया पर सलमान के साथ फिजिकल कनेक्शन होने के भी एलिगेशंस लगे, लेकिन क्लाउडिया ने सलमान से अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया कि दे आर जस्ट फ्रेंड्स। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10 पर जिस विदेशी आई मीन फॉरेन चीज पर सलमान के साथ रिलेशनशिप में होने की न्यूज 2022 में आई, वो थी सामंता लॉकडाउन। 2022 के लॉकडाउन के टाइम पर हमारी भरोसे वाली मीडिया ने खबर चलाई कि सलमान खान अब सामंता लॉकडाउन के साथ रिलेशनशिप में है। और कुछ भरोसे वाले हमारे यूट्यूबर्स भाई ने तो थंबनेल में सामंता प्रभु की इमेज लगा दी। लोगों से गालियां पड़ने के बाद उन्हें वो थंबनेल चेंज करनी पड़ी। लेकिन लाइक अदर विदेशी गर्ल, सामंता ने कभी भी सलमान के साथ अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया में सलमान के साथ फोटोज खूब शेयर की। तो भैया ये थी सलमान के अफेयर की 10 के दम की कहानी, जिसमें पहली बात तो यार जो मेरा रिएक्शन है वो यही था इसको देख के कि टाइटल कुछ और है और अंदर वीडियो कुछ और है। मतलब कि इसका टाइटल ये नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था ये आप सजेस्ट करें। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि जितनी चीज़ें मैंने इसमें देखी, मैं ये नहीं कह रही कि सब झूठ है, लेकिन सब सच भी नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब आखिर के जो उन्होंने जो है बताया उसमें कह रहे हैं कि मतलब इनको ऐसा लगता है कि वो उनकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उन्होंने खुद से नहीं बोला। तो बहुत सारी चीज़ें, ये सिर्फ मैं एक छोटा सा एक वो कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है जो चीज़ हम देख रहे हों वैसी ही हो, और क्या पता ऐसा हो भी, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि जब तक कोई चीज़ बाहर नहीं आती और तो वो भी ओरिजिनल जो है तरीके से, वैसे ऐसा होता नहीं है। आज आप किसी को एक छोटी सी एक बात बताएंगे तो वो जब 27वें आदमी तक पहुंचेगी तो वो बात कुछ और ही होगी, यानी कि पूरा जुमला बन चुकी होगी, वो भी फेक। ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो। तो यही है जी कहानी, मीडिया है और ये सब चीज़ें हैं। ये बात तो सवाल है, ये हकीकत है कि सलमान खान की शादी क्यों नहीं हुई। मुझे एक चीज़ इसमें थोड़ी रियल लगी थी, जिसमें वो एक लड़की आ गई थी जब उनके कार्ड्स भी जो है बच चुके थे और फिर शादी नहीं हुई। तो मे भी ये बात हो, क्योंकि क्वेश्चन मार्क यही आता है कि भाई उन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की, ये अभी तक उन्होंने खुद नहीं बताया। तो जब तक कोई एक बंदा खुद ना बताए, हम कैसे उसके ऊपर ही वो बातें कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इस वीडियो के अंदर हो सकता है कुछ बातें सही और कुछ बातें गलत, और हो सकता है कि कुछ भी सही ना और हो सकता है कि सब सही हो, ठीक है। तो हम इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। यही मेरा तो यही ख्याल है, क्योंकि मुझे नहीं समझ आई, क्योंकि मैंने इससे पहले इस तरह की वीडियो देखी नहीं, मेरा ये फर्स्ट टाइम है, ठीक है। तो अगर एक ही चीज़ बार बार आई या हमने कहीं ऐसी चीज़ में देखी, जैसे ध्रुव की मैं वीडियोस देखती हूँ और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वो, ये फॉर एग्जांपल एक मैं आपको बात बता रही हूँ कि मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ, मुझे लगता है कि वो फ़ौरन से वीडियो नहीं बनाते, पहले उस पर रिसर्च करते हैं। और एक उन्होंने अपनी एक वीडियो में ये बोला भी है कि भाई मैं जो है ना, पहले मुझसे कुछ गलतियाँ हो गई थी, लेकिन अब मेरी पूरी टीम है और मैं उसको भरपूर देखता हूँ। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं, हम लोगों के पास दिमाग भी है और हम लोग सोचते भी हैं, क्योंकि हम लोग अशरफुल मखलूक़ात हैं, यानी कि हम इंसान हैं। तो बेहतर यही है कि हम पहले चीज़ों को देखें, सुने, सोचे, क्योंकि आंखों देखा भी गलत हो सकता है और कानों सुना भी गलत हो सकता है। आज का रिएक्शन, आज की वीडियो बस इतनी ही थी। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और नहीं अच्छी लगी तो भी नीचे जो है बताइएगा, और आप लोगों का क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, एनीशा ऑफिशियल मुझे ज्वाइन करो, और लाइक्स दो बहुत सारे, ठीक हो गया। ये तो है भूखे कि नहीं पता नहीं, लेकिन लाइक तो बनता है, ठीक है। चलो जी, दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके।